इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। शहर के परासिया रोड स्थित पूजा लॉन में राधा रानी गरबा महोत्सव का आयोजन आरंभ इवेंट्स और मीडिया पार्टनर जबलपुर एक्सप्रेस और EMS टीवी के तत्वावधान में किया जा रहा है। रविवार को नवरात्र के चौथे दिन जॉय बांग्ला थीम पर गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शहर के परिवार और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि राधा रानी इवेंट्स द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में प्रथम दिन देशभक्ति थीम, दूसरे दिन पंजाबी थीम, तीसरे दिन बॉलीवुड और आज चौथे दिन जॉय बंगला थीम पर शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का अब तक सर्वे नहीं हुआ है और न ही किसानों को मुआवजा मिला है। इस मुद्दे पर किसानों में रोष है। 6 अक्टूबर को शिकारपुर कमल कुंज में छिंदवाड़ा ग्रामीण कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने वादा खिलाफी की है और बिजली बिलों के बोझ से किसान परेशान हैं। खाद की उपलब्धता भी कम है, जिससे किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने जल्द ही भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन की रणनीति तैयार की है। पांडुर्ना जिले की राजनीति में तेज हलचल हो गई है। रविवार को सांसद विवेक बंटी साहू और पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके एक ही गाड़ी में घूमते हुए नजर आए और दोनों ने पालाखेड़ में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में एक साथ शिरकत की। ये शिविर भाजपा के विशेष अभियान का हिस्सा था, जिसके चलते अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या विधायक उइके अब कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अब तक न तो सांसद साहू और न ही विधायक उइके ने इन अटकलों पर कोई जानकारी दी है। जानकारों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिले की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं और इस मुलाकात को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय द्वारा अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। हाल ही में 16 कॉलोनियों पर FIR दर्ज होने के बाद रविवार को एक और FIR दर्ज कराई गई। श्री रमता पिता सुखा निवासी ने बिना अनुमति मौजा थुनिया भांड पर अवैध कॉलोनी विकसित कर भूमि का विक्रय किया। निरीक्षण में कॉलोनाइजर लाइसेंस और विकास अनुमति नहीं पाई गई। निगमायुक्त के निर्देश पर कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पूर्ण गणवेश, अनुशासन और क्रमबद्ध पथ संचलन का यह नजारा था शहर की सड़कों का, जहां पर छिंदवाड़ा नगर के स्वयं सेवकों ने पथ दशहरा पर्व पर संचलन किया। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीतों को गाते हुए घोष की धुन पर यह पथ संचलन जैसे ही सड़कों से होकर गुजरा, सभी ने इसका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। इसके साथ ही पूर्व दशहरा मैदान में सभी सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक एकत्रित हुए और पथ संचलन करते हुए राजपाल चौक, छापा थाना, छोटी बाजार, करबला चौक, यातायात थाना, बस स्टैंड, फव्वारा चौक होते हुए पुनः दशहरा मैदान पर पहुंचे, जहां पर RSS के बौद्धिक प्रमुख द्वारा बौद्धिक होने के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में और देश से बाहर भी जहाँ शाखाएं चलती है, विजयदशमी के समय में पथ संचलन निकालते हैं और पथ संचलन के बाद में शस्त्र पूजन होता है। तो उसी तारतम्य में आज छिंदवाड़ा नगर का जो है 5 स्थानों से सब पथ संचलन निकल करके यहाँ एकत्रित होंगे और यहाँ से फिर गोला ग्राउंड में जाकर के समापन होकर के शस्त्र पूजन होने के बाद में बौद्धिक होगा और प्रार्थना होकर के कार्यक्रम समाप्त। नगर की शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर प्रांगण में आज सैकड़ों महिलाओं ने पति की लंबी उम्र, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए सुहागले कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने निर्जला उपवास रखा और सुहागले माता की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विधिवत पूजन और पाठ किया। मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ था और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर के प्रांगण में सार्वजनिक सुहागनों के पूजन का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दी और सहयोग। मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही दर्दनाक घटनाओं पर कांग्रेस ने गहरी चिंता व्यक्त की है। राज्य सरकार की नाकामी को लेकर आवाज उठाते हुए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में बेटी बचाओ अभियान के तहत शाम 6 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा।
जिला युवक कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा ब्लॉक्स और नगर अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस जुलूस का आयोजन करें ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने आज मसाल रैली निकाली है। ये विरोध प्रदर्शन अब यहाँ तक नहीं रुकेगा। यदि मोहन यादव सरकार इस विरोध प्रदर्शन से यदि जागना चाहते हैं तो आज जाग जाए। यदि आने वाले समय में बलात्कार के केस मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे तो युवक कांग्रेस इसी तरीके से सड़कों में उतर के मोहन यादव सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू के निवास स्थान के सामने स्थित हनुमान मंदिर के पास 7 अक्टूबर को विशाल देवी जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा की विनर और इंडियाज गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप रही प्लेबैक सिंगर ईशिता विश्वकर्मा एवं प्लेबैक सिंगर रुद्रकांत ठाकुर अपनी मधुर आवाजों में देवी गीतों की प्रस्तुति देंगे। सांसद श्री साहू ने आम जन से अपील की है कि वे इस विशाल देवी जागरण में उपस्थित होकर मां भगवती की इस कार्यक्रम को सफल बनाएं एवं माता के भक्तिमय गीतों में शामिल होकर धर्म लाभ प्राप्त करें।